सभी का संस्कृत अध्ययन के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के अंतर्गत श्लोक 51 से 55 तक का अध्ययन करेंगे। श्लोक 53 से लेकर 71 तक अर्थात द्वितीय अध्याय की समाप्ति तक स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया है। स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण है या स्वरूप है, यह गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। आत्मस्वरूप में बुद्धि की अचल स्थिति का नाम ही योग है और यह स्थिति जिस पुरुष को प्राप्त हो जाती है वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ शब्द में बहुब्रीहि समास है। इसका विग्रह है स्थिता प्रज्ञा यस्य सह स्थित प्रज्ञ, अर्थात जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इस प्रकार जो स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है उसकी कुछ विशेषताएं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्लोक 51 से 60 तक बताई है। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वह अपने मन में विद्यमान सभी कामनाओं का परित्याग कर देता है और अपनी आत्मा से ही संतुष्ट रहता है। उसे अन्य सांसारिक पदार्थों से कोई प्रयोजन नहीं रहता है। इसके अलावा उसकी दूसरी विशेषता है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सुख दुख आदि में समान रहने वाला होता है। वह दुखों की प्राप्ति में क्षोभ रहित मन वाला रहता है तथा सुखों की प्राप्ति में उसकी आसक्ति पूर्ण रूप से छूट जाती है। इस प्रकार के व्यक्ति के मन में राग, द्वेष, भय, क्रोध आदि की भावनाएं भी नहीं रहती है। अगली विशेषता श्री कृष्ण भगवान ने स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की बताई है कि वह सभी अवसरों पर समबुद्धि वाला होता है। यह एक और अन्य विशेषता स्थित प्रज्ञ की है कि वह शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त करके सदैव समबुद्धि से युक्त रहता है। वह न तो कभी किसी का अभिनंदन करता है और न ही किसी से शत्रुता रखता है। इस प्रकार वह सभी से नितांत उदासीन रहता है, समान भाव से रहता है। अगली विशेषता स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की बताई है कि वह इंद्रियों को विषयों से हटाने वाला होता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की श्री कृष्ण ने कछुए से उपमा देते हुए उसके आकर्षक स्वरूप को प्रस्तुत किया है एक श्लोक में। उस श्लोक में बताया है कि जिस प्रकार से कछुआ चारों ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार यह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भी अपनी समस्त इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रिय व कर्मेंद्रिय व मन, इन सब इंद्रियों को उन इंद्रियों के विषयों से, जिन विषयों में ये इंद्रियां विचरण करती है या उन विषयों में विचरण करने की इच्छा करती है, उन विषयों से अपनी इंद्रियों को वह व्यक्ति सब ओर से समेट लेता है। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति का राग या उसकी आसक्ति भी छूट जाती है। इस प्रकार जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वह इंद्रियों को विषयों से हटाने वाला होता है। अगली विशेषता श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ की बताई है कि इंद्रियों को वश में रखने वाला। इसी से संबंधित है वो भी कि जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य होता है वह उसकी इंद्रियां उसके वश में रहती है। अगली विशेषता अंत में श्री कृष्ण ने बताई है कि अतुलनीय शांति को प्राप्त करने वाला होता है। जो स्थित प्रज्ञ होता है उसके हृदय में भोगों की इच्छा थोड़ी सी भी नहीं रहती है। इसमें सभी कामनाएं उसी प्रकार समा जाती है। अर्थात जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके अंदर सभी कामनाएं, इच्छाएं उसी प्रकार समा जाती है जिस प्रकार की अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में विभिन्न नदियों का जल उसमें किसी भी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न किए बिना प्रवेश करता है। ऐसा पुरुष ममता, अहंकार व स्पृहा से रहित होकर प्रगाढ़ एवं असीम शांति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ये सभी लक्षण या विशेषताएं जो हमने अभी देखी है ये सब स्थित प्रज्ञ की है
और जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो मोक्ष पद का या कैवल्य का या निर्वाण का अधिकारी होता है। पहला श्लोक देखते हैं हम। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य अनामयम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि तुच्छ फल के परित्याग से परम पद प्राप्त हो जाता है। देखिए, बुद्धियुक्ता मनीषिणः, अर्थात बुद्धि मतलब ज्ञान से युक्त जो ज्ञानी जन होते हैं वे कर्मजम अर्थात कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्यक्त्वा त्याग कर जन्म के बंधन से विनिर्मुक्ता छूटे हुए या छूटकर पद को गच्छन्ति प्राप्त कर लेते हैं। कैसे पद को? अनामयम अर्थात अमृतमय पद को, या अनामयम का अर्थ हम कर सकते हैं निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसको एक बार और अच्छे से स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर दो चीज़ें आई हैं। बुद्धियुक्ता मनीषिणः, बुद्धियुक्त मनीषी। पिछले श्लोकों में हमने देखा था कि बुद्धि योग के बारे में चर्चा हुई थी और सकाम कर्म के बारे में चर्चा हुई थी। तो बुद्धि योग को वहाँ पर हमने ज्ञान योग कहा था, या समत्व योग या निष्काम भाव से कर्म करना, उसका तात्पर्य देखा था। ये जो बुद्धि योग होता है या ज्ञान योग होता है या जो समत्व योग होता है या निष्काम भाव से जो कर्म करना, ये जो बुद्धि योग की स्थिति है यह परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली होती है। बुद्धि योग। इसके विपरीत जो कर्मजम सकाम कर्म अर्थात सकाम भाव से कर्म करना, अर्थात किसी कामना से प्रेरित होकर कर्म करना या फल प्राप्ति की इच्छा से युक्त होकर कर्म करना, इस प्रकार से व्यक्ति जो कर्म करता है वह कर्म जन्म मरण देने वाला होता है। इस विषय में एक चर्चा होती है कि कर्म से उत्पन्न फल को त्यागने से क्या मतलब है। तो इसके विषय में हम कह सकते हैं कि कर्म तो फल के रूप में परिणत होता ही है, उसके फल का त्याग कोई कर ही नहीं सकता। जैसे किसान का उदाहरण दे सकते हैं। कोई किसान खेती में निष्काम भाव से बीज बोता है तो क्या खेती में अनाज नहीं होगा? अनाज बोया है तो पैदा अवश्य होगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है तो उसको कर्म का फल तो मिलेगा ही, और वो जो कर्म का फल मिलेगा वह बंधन कारक भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर कर्मजन्य फल का त्याग करने का अर्थ है कर्मजन्य फल की इच्छा, कामना, ममता, वासना का त्याग करना। उनके कर्मों के फलों के प्रति हमारी अत्यधिक आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यही बात गीता में श्री कृष्ण ने कही है इस विषय में। तो दोबारा देखते हैं, ये स्पष्ट हो चुका है हमारे। बुद्धियुक्ता मनीषिणः अर्थात जो ज्ञान युक्त बुद्धि योग से युक्त जो मनीषिणः अर्थात ज्ञानी जन या बुद्धिमान लोग होते हैं, वे कर्मजम अर्थात कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्यक्त्वा त्याग कर जन्म बंध
विनिर्मुक्ताः, अर्थात जन्म के बंधन से विनिर्मुक्ताः छूटकर, उससे अलग होकर, जन्म बंधन से छूटकर पदम गच्छन्ति अनामयम, अनामयम अर्थात निर्विकार, पदम पद को निर्विकार कह सकते हैं, अनामयम का अर्थ, या कह सकते हैं अमृतमय, उस अमृतमय पद को प्राप्त हो जाते हैं। इस श्लोक में हमने प्रमुख रूप से देखा है कि दो प्रकार के मनुष्य होते हैं जो कर्मफल को छोड़ते हैं। एक तो है बुद्धियुक्त, एक है मनीषी अर्थात ज्ञानीजन, जिनकी बुद्धि सम हो जाती है, अर्थात सुख दुख लाभ हानि जिन्हें कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाते, और जो समत्व भाव के कारण पाप और पुण्य से नहीं दबते, उन सबको बुद्धियुक्त कर्मयोगी यहाँ पे कहा जा सकता है। बुद्धियुक्त की बुद्धि प्रत्येक कर्म में विकार रहित रहती है और तीव्र रहती है। और मनीषी का अर्थ है बुद्धिमान या मननशील व्यक्ति। जो बुद्धिमान और मनीषी लोग होते हैं उनको कर्मफल छोड़ने से दो प्रकार के लाभ होते हैं, जो हमने यहाँ पर इस श्लोक की अंतिम दो पंक्तियों में देखे हैं कि वे जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और पदम गच्छन्ति अनामयम, निर्दोष परम पद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यह श्लोक हमारा हुआ। अगला देखते हैं। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में निर्दोष रहने या वैराग्य को प्राप्त करने के लिए निश्चल बुद्धि की आवश्यकता को बताया है। निश्चलता की प्राप्ति में जो साधन सहायक है उनका वर्णन इस श्लोक में अर्जुन के लिए श्री कृष्ण ने किया है। देखिए, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदा, हे अर्जुन, जब, जिस समय, ते, तुम्हारी, मोह कलिलम अर्थात मोह रूपी दलदल को, बुद्धि व्यतितरिष्यति अर्थात अच्छी तरह से तर जाएगी या पार कर जाएगी। एक बार फिर से देखते हैं। हे अर्जुन, यदा यानी जिस समय, ते बुद्धि तुम्हारी बुद्धि, मोह कलिलम मोह रूपी दलदल को, व्यतितरिष्यति अर्थात भली भांति तर जाएगी या पार कर जाएगी। तुम्हारे अंदर जो ये मोह की स्थिति हो गई है, इस मोह की स्थिति को जब तुम्हारी बुद्धि पार कर जाएगी, तदा अर्थात तब, गंतासी अर्थात प्राप्त हो जाओगे, तुम प्राप्त हो जाओगे, निर्वेदम अर्थात वैराग्य को। आगे देखिए नीचे, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, श्रुतस्य अर्थात सुने हुए, और श्रोतव्यस्य अर्थात सुनने योग्य वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, श्रुतस्य और श्रोतव्यस्य। इनको देख लेते हैं। यहाँ पर जो श्रुतस्य है, इसका तात्पर्य है कि सुन लिए हैं, अर्थात मनुष्य ने जितने भोगों को सुन लिया है या भोग लिया है, अच्छी तरह से अनुभव कर लिया है, वे सब भोग श्रुतस्य से उनका तात्पर्य है। और श्रोतव्यस्य अर्थात स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक आदि के जितने भोग सुने जा सकते हैं, वे सभी भोग यहाँ पर श्रोतव्यस्य से उनका तात्पर्य है।
तो श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, तब इन श्रुतस्य अर्थात एहलौकिक अर्थात इस लोक के भोग और श्रोतव्य अर्थात परलोक के भोग, इनसे विषयों से, इन सब विषयों से तुझे वैराग्य हो जाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से यह बात बताई गई है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिस तदा योगम अवाप्स्यसि। यहाँ पर एक शब्द आया है, श्रुति विप्रतिपन्ना। इसका तात्पर्य है कि अर्जुन के मन में यह श्रुति विप्रतिपत्ति है कि अपने गुरुजनों का, अपने कुटुंब का नाश करना भी उचित नहीं है और अपने क्षत्रिय धर्म का अर्थात युद्ध करने का त्याग करना भी उचित नहीं है। एक तरफ तो कुटुंब की रक्षा हो और एक तरफ क्षत्रिय धर्म का अर्थात युद्ध करने का पालन हो। इसमें अगर कुटुंब की रक्षा करे तो युद्ध नहीं होगा और युद्ध करे तो कुटुंब की रक्षा नहीं होगी। इन दोनों बातों में अर्जुन की श्रुति विप्रतिपत्ति है। इसी को यहाँ पर इस शब्द के माध्यम से हमने देखा है। श्लोक का अर्थ करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना अर्थात विभिन्न सिद्धांतों के सुनने से विचलित हुई ते हे अर्जुन तुम्हारी बुद्धि यदा यानी जब, स्थास्यति यानी ठहर जाएगी, निश्चला अर्थात स्थिर, अचला अर्थात अचल और स्थिर कहाँ पर ठहर जाएगी? समाधौ समाधि में जब ठहर जाएगी, तदा तब योगम अवाप्स्यसि तब तुम योग को अर्थात परमात्मा से नित्य योग को, एक रूपता को प्राप्त होगे। तब तुम्हारी ये जो बुद्धि है, जो मोह से ग्रसित हो गई है, जो श्रुति विप्रतिपन्ना स्थिति में आ गई है, यह विकार भी दूर हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं इसे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि श्रुति विप्रतिपन्ना विभिन्न सिद्धांतों के सुनने से विचलित हुई ते बुद्धि, हे अर्जुन तुम्हारी बुद्धि यदा जब, समाधौ समाधि में, अचला अर्थात अचल, निश्चला अर्थात स्थिर, स्थास्यति अर्थात ठहर जाएगी, तदा तब योगम अवाप्स्यसि तब तुम योग को अर्थात परमात्मा से नित्य योग को या एक रूपता को प्राप्त होगे। अगला श्लोक देखते हैं। पिछले 3 श्लोकों में हमने देखा और पढ़ा कि मोह कलिल अर्थात मोह रूपी दलदल और श्रुति विप्रतिपत्ति दूर होने पर व्यक्ति योग को अर्थात परमात्म तत्व को, उस परमात्मा से एक रूपता को प्राप्त होकर स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है, अर्थात स्थित प्रज्ञ हो जाता है, जिसको हमने इस वीडियो के प्रारंभ में देखा है, पढ़ा है। तो उस स्थित प्रज्ञ के विषय में अर्जुन कृष्ण से इस श्लोक में पूछ रहे हैं। देखिए कैसे अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोलते हैं या पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः
स्थितिः किं प्रभाषेत, किम आसीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि स्थित प्रज्ञस्य अर्थात स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की का अर्थात क्या भाषा अर्थात उसकी क्या परिभाषा है या विशेषता है या उसके क्या लक्षण है, आप मुझे बताइए। केशव अर्थात हे केशव, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसकी क्या परिभाषा है। और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किस तरह का, समाधिस्थस्य अर्थात समाधि में स्थित। तो उपर्युक्त दोनों पंक्तियों के एक साथ अर्थ करेंगे तो समाधिस्थस्य अर्थात समाधि में स्थित, स्थित प्रज्ञस्य स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की का भाषा क्या परिभाषा है, केशव आप मुझे बताइए। स्थितिः अर्थात स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, धी यानी बुद्धि, स्थित प्रज्ञ बुद्धि व्यक्ति किम प्रभाषेत अर्थात वह किस प्रकार से बोलता है, अपना व्यवहार करता है। किम आसीत और वह कैसे बैठता है। व्रजेत किम और वह किस तरह से चलता है अर्थात किस प्रकार से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति व्यवहार करता है। इन सब बातों को मुझे बताइए। जो समाधि में स्थित व्यक्ति होता है, जो स्थित प्रज्ञ है, उसके बारे में, उसके सभी लक्षणों को, उसकी सभी विशेषताओं को हे केशव, हे श्री कृष्ण मुझे आप बताइए। अर्जुन के द्वारा स्थित प्रज्ञ के विषय में प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के बारे में बताते हुए इस प्रकार कहते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्य एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस् तदोच्यते। प्रजहाति अर्थात त्याग देता है, यदा जिस समय, कामान अर्थात मन की सभी कामनाओं को, कामान, सर्वान सभी, पार्थ अर्थात हे पार्थ, हे अर्जुन, मनोगतान मन में रहने वाली, सर्वान सभी, कामान अर्थात कामनाओं को, यदा यानी जब, जो व्यक्ति प्रजहाति अर्थात त्याग देता है, और आत्मनि एव आत्मना अर्थात आत्मा में ही, आत्मना अर्थात आत्मा से, तुष्टः अर्थात जो संतुष्ट है, जो अपनी आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट है, स्थित प्रज्ञ तदुच्यते, उस व्यक्ति को स्थिर बुद्धि या स्थित प्रज्ञ उच्यते कहा जाता है। एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यदा यानी जब, मनोगतान अर्थात मन में रहने वाली, सर्वान कामान सभी कामनाओं को, जो व्यक्ति प्रजहाति अर्थात त्याग देता है, और आत्मनि एव आत्मना तुष्टः और आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट जो रहता है, स्थित प्रज्ञ तदुच्यते, उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने यहाँ पर अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के बारे में बताना प्रारंभ किया है। जैसा कि हमने इस वीडियो के प्रारंभ में स्थित प्रज्ञ की कई सारी विशेषताएं देखी, ये सभी विशेषताएं श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के इस द्वितीय अध्याय में 55वें श्लोक से लेकर इस द्वितीय अध्याय के अंत तक अर्थात 71 और 72वें श्लोक तक सभी विशेषताएं एक एक करके अर्जुन को बताई है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है। यहाँ पर उसकी पहली विशेषता हमने देखी है कि वह सभी मन की कामनाओं को त्याग देता है
और अपनी आत्मा में अपनी आत्मा से ही संतुष्ट रहता है, उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि कहा जाता है।